आज हम सीखने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद करना। सबसे पहले एक प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, यह खटिया है, यह खटिया है। अब पहले ये चेक करना कि खटिया क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो मैं अगर बताऊं खटिया स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए यह का क्या होगा, ऐसा। ऐसा मीन्स या, तो मैं ऐसा लिख दिया, ऐसा। अब उसके बाद खटिया का लिखना था। खटिया का क्या होता है संस्कृत, तो सिंपल में खटिया का होता है खटवा। तो जो भी संस्कृत होता है सामने लिख देना खटवा, खटवा मीन्स खटिया। अब फिर उसके बाद क्या है, तो है खटिया के हुआ एक है, तो है का हो गया अस्थि मीन्स है। तो ये बन गया ऐसा खटवा अस्थि। कितना सिंपल वाक्य था। अब मैं दूसरा वाक्य ले लूँ, हाथी बड़ा होता है। अब हाथी का संस्कृत, हाथी क्या पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है कि नहीं है, स्त्रीलिंग में हाथ नहीं होता। तो हाथी का होता है संस्कृत गजा। बड़ा का होता है, अब बड़ा का भी संस्कृत लिखेंगे, बड़ा का होता है विशाला। विशाला मीन्स बड़ा। तो मैं भी लिख रहा हूँ विशाला। अब बताओ योग्य बड़ा का होता है का भी लिखा हुआ है, क्या होता है देखो, भावती भी होता है या होती है। तो ये सब बिना लकार का संस्कृत है। तो बिना लकार का, इसमें कोई लकार टेंस वगैरह काल नहीं लगा है। तो भावती मीन्स होता है। तो हाथी विशाल होता है, गजा विशाला भावती। हो गया, सिंपल वाक्य था। अब मैं दूसरा ले लूँ, यह हाथी है, यह हाथी है। तो हाथी हो गया पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के लिए यह का क्या होगा बताओ, तो पुल्लिंग के लिए यह का क्या होगा, तब पुल्लिंग के लिए यह का क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखो। तब पुल्लिंग के लिए यह का हम लिखाए हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। एक का आयम मीन्स वाह, आयम मीन्स वाह, आयम मीन्स यह हो गया पुल्लिंग के लिए। और ये स्त्रीलिंग के लिए ऐसा होता है, इदम मीन्स नपुंसक के लिए। तो आयम हो गया यह का। अब हाथी पुल्लिंग है, तो मैं यह का लिख दूंगा आयम, आयम हो गया। अब हाथी का हो गया गजा, गजा मीन्स हाथी। अब उसके बाद है का लिख देंगे बस। ये बिना लकार का वाक्य है, इसमें कोई झंझट नहीं। आपको बस सिर्फ शब्दार्थ याद करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और वचन पहचानना बस आपको। अब हाय का हो गया अस्थि मीन्स है, बस बन गया सिंपल वाक्य। अब आगे देखते हैं हम, आम मीठा फल होता है। अगला वाक्य क्या है देखो ध्यान से। चलिए इतना समझ में आ गया ना सबको। अभी देखो, आम मीठा फल होता है। तो आम का क्या होगा आमरम, आमरम मीन्स आम। चलिए मैं आमरम लिख दिया। और उसके बाद मीठा फल होता है। तो मीठा का आपको मालूम मधुरम, मधुरम मीन्स मीठा। तो मीठा का हो गया। अब फल का फलम। आम मीठा फल होता है और मधुरम हो गया, फल मीठा होता है। तो फल का हो जाएगा फलम, फल का हो गया फलम, मैं फलम लिख दिया। चले ठीक है। और होता है का हो जाएगा भावती मीन्स होता है। अब फल के वो एक ही को ना है आम, तो इसलिए भावती हुआ। तो बहुत सारा रहता तो होता भवांती, भक्ति भवता भवांती, दो रहता भक्ति भवता। अंगूर खट्टी है, तो अंगूर का संस्कृत द्राक्षा, द्राक्षा मीन्स अंगूर। खट्टी का अमला, खट्टी का देखो तो हो जाए संस्कृत। मैं चेक करता हूँ, चले आप लोग खोज के बताइए खट्टी का क्या होता है। खट्टी का हो गया अमला मीन्स खट्टी। और है का लिख दो, है का हो गया अस्थि मीन्स है। ये हो गया अंगूर एक है। अब ये बन गया, कितना सुंदर, कितना सही तरीके से बन रहा है, कितना सिंपल तरीके से आप बोले तो। अब अगला देखो, कान सुंदर है। कान क्या है सुंदर है। अब कान का संस्कृत लिखेगा, उसका बाद सुंदर का, उसका बाद है का। तो सब में वैसा ही बन रहा है, बिना लकार का है, इसमें कोई लकार नहीं लगा हुआ है। अब मैं बताऊँ तो कान का पहले देखें, तो कान का होता क्या, इसमें देखिए लकार लगा, नाचता है बैठता है, इसमें लकार लगा है। बाकी में कोई भी लकार नहीं लगा हुआ है। तो लकार वाला मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में भी, इसमें भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। अब कान का कर्ण मीन्स कान, कर्ण मीन्स कान। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। कर्ण मीन्स कान, नसका मीन्स नाक, ललाटा मीन्स सर। चलिए आप लोग बताइए क्या होता है कान का। बोलता है कर्णफूल, कर्णफूल मतलब कि हो गया कान में जो फूल होता है उसको कर्णफूल का कहा जाता है। अब कान का भी होता है कर्ण, कर्ण मीन्स कान। कान क्या होता है सुंदर है, सुंदर के सुंदरा, सुंदरा मीन्स सुंदर। जिसको शब्दार्थ आपको ना पता हो ना, उसमें विसार गया माँ लगा दो आधा, वो बन जाएगा वो भी शब्दार्थ। सुंदरा हस्ती मीन्स है, काकि एक कान है तो हस्ती हो गया। अब अगर यह है लड़का, लड़का क्या है पुल्लिंग है, लड़का क्या है पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग के लिए यह का क्या हो गया आयम, आयम मीन्स या।
तो यह हो गया। और लड़का, लड़का क्या है, बालका, बालका मीन्स लड़का। अब है का हो गया, लड़का एक है, एक वचन के लिए है का अस्थि, और द्विवचन के लिए सता, संति मन बहुवचन के लिए अस्थि अस्ता संति, तो अस्थि हो गया। अब ये एक कुत्ता है, अगला प्रश्न है, यह एक कुत्ता है, यह एक लड़का है, यह एक घोड़ा है, ये सब क्या है, एक वचन में है, ऐसा कुछ में है, बोले तो पुल्लिंग में है, तो यह का आयम हो गया। यह एक कुत्ता है, तो यह का भी लिखो, कुत्ता का लिखो, एक का लिखो, तो ये सब लिखाए हैं। तो आयम में से यह कुत्ता पुल्लिंग है। फिर एक का लिखो, एक का पुल्लिंग के लिए क्या होता है, देखो एक का, एक का, एकम, पुल्लिंग के लिए एक का, स्त्रीलिंग के लिए एक का, और नपुंसक के लिए एकम, एक स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक के लिए है, ठीक है, एकम। तो मैं पुल्लिंग है कुत्ता, हमारा एक है कुत्ता, तो एक का लिख देंगे, एक का। और कुत्ता को कुकुरा, कुकुरा मीन्स कुत्ता, और अस्थि मीन्स है। कितना सिंपल वर्क था, बन गया। इस प्रकार आपको बनाते रहना, कुकुरा अस्थि मीन्स है, बन गया। अब आगे मोर नाचता है, तो मोर नाचता है ताते ती लगा, तो कौन लकार का वाक है, प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार का वाक है, वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल का क्या होता है, नाचना का संस्कृत क्या होता है, नृत्य, नृत्य मीन्स नाचना, धातु हो गया, नाचना का नृत्य है। अब देखो लट लकार का, लट लकार में क्या चलता है, तीता अंति सीथा था आमी आमा आमा। तो ये मोर क्या है, एक वचन है, मोर है एक वचन, तो नृत्य में नाचना, और मोर है एक वचन, और लट लकार का वाक है वर्तमान काल का, इसका धातु रूप होता है तीता अंति। अब मोर एक वचन है, तो एक वचन के लगा दिया, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो कोई भी नाम वगैरह रहता है सब प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है। अब कबूतर बैठता है, कबूतर बैठता है, कबूतर का आप लिखेंगे, कबूतर भी एक वचन है, मतलब एक कबूतर है, ये प्रथम पुरुष में आ गया। और कबूतर बैठता है, तो कबूतर का कपोता, और टिष्ठ मन बैठना हो गया। और उसके बाद कहाँ बैठता है, बैठता है, तो ये लट लकार का भी है ताते ती वाला, तो इसका भी तीता अंति चलता है एक वचन में, तीता अंति सीथा था आमे आवामा, तो ती लग गया, टिष्ठ हो गया ना। उसका मस्तक बड़ा है, और उसका का संस्कृत होता है, उसका कर्ता ने कर्म को कारण से का के की रा रे री षष्ठी व्यक्ति, तो ये हो गया तस्या, बलकस्या पढ़ा ना, तस्या बलकस्या, तस्या, तस्या मीन्स उसका। अब मस्तक, मस्तक मीन्स ललाटम, यह सिर को बोला जाता है, तो ललाटम हो गया, ललाटम मीन्स मस्तक। अब बड़ा का आप जानना चाहते हैं, ऊपर में लिखा है मैं विशाला मीन्स बड़ा। अब मस्तक एक हुआ, बहुत सारा मस्तक है नहीं है, एक है मस्तक, मतलब कि एक ही सिर है, तो ये अस्थि हो जाएगा, बहुत सारा रहता था संति हो जाता है। तो इस प्रकार ये बन गया पूरा वाक्य।